Is India still a secular country or not? Should India stay a secular country or not? ये दो क्वेश्चंस हैं जो कब से मेरे जहन में हैं और मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं व्लॉग करूंगा बिकॉज दे डू ऑक्यूपाई माई माइंड। और स्पेशली आजकल के जो हालात हैं इंडिया में, तो मैंने आप लोगों से उसके ऊपर बात करनी है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मुस्कान खान है, उसके साथ जो वाक़या हुआ कर्नाटका में, वो अपने कॉलेज नहीं जा सकती थी, उसने कुछ पेपर्स जमा कराने थे एंड शी वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड टू एंटर द कॉलेज और उसको कहा गया कि हिजाब उतारो, निकाब उतारो, फिर तुम अंदर जा सकती हो। हालांकि उसने कहा है कि जब मैं एक दफ़ा कॉलेज के अंदर चली जाती हूँ, क्लास के अंदर जाने से पहले मैं ख़ुद उतार देती हूँ और कब से ऐसे चलता आ रहा है। सो मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि आप क्या समझते हैं जिस रास्ते पे इंडिया चल रहा है, जैसा कि नॉन सेकुलर तरीके पे, यू अग्री विद दैट? मैं ख़ास तौर पे इंडियंस बहन भाइयों से जानना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू हेयर देयर व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो क्या समझते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंडिया को जिस चीज़ ने जोड़ के रखा हुआ था, वो ग्लू, वो थी सेकुलरिज्म। और तकरीबन ज़्यादातर इंडियंस इस बात पे खुश थे, प्राउड थे, और वो दे वुड बोस्ट कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। हर कोई अब किसी मज़हब का हो, वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रह सकता है। ठीक है, ये चीज़ इंडिया को जोड़ के रखती है, अभी तक तो जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, उनकी तो सेकुलर पॉलिसी नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं। वो तो प्रमोट करते हैं कि हिंदुइज़्म को वो प्रमोट करें। ये अलग बात है कि आप कहें कि भाई हिंदू मुल्क है तो हम जो चाहें करें, बिल्कुल करें, लेकिन फिर मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि इज़ इंडिया देन स्टिल सेकुलर कंट्री? पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान तो सेकुलरिज्म पे बना ही नहीं है, वो तो एक रिलीजियस कोर्स के लिए बना है। सो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी सेकुलर कंट्री हो सकती है। सेकुलरिज्म क्या है कि गवर्नमेंट और जो एजुकेशनल सिस्टम है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। रिलीजन एक पर्सनल चॉइस है। आप जितने भी रिलीजियस हैं, आपकी मर्ज़ी है, अपने घर में बैठ के आप पूजा पाठ करें, इबादत करें, लेकिन नॉट इन स्कूल। लेकिन अगेन इसके ऊपर भी ये काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि हॉलैंड में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे लड़कियाँ हेडस्कार्फ पहन के आती हैं, निकाब नहीं पहन सकती लेकिन हेडस्कार्फ पहन के आती हैं। लेकिन फ्रांस में पाबंदी हो रही है। आज की एक फ्रांस की लेटेस्ट खबर ये है कि फ्रांस में उन्होंने बैन कर दिया है कि जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, मुस्लिम्स भी तो फुटबॉल खेलती हैं, उनको अलाउड नहीं है कि वो हेडस्कार्फ पहन के फुटबॉल खेले। लेकिन फ्रांस के बारे में तो मेरी एक पर्सनल राय ये है कि वो तो सबसे एरोगेंट मुल्क है यूरोप में, और यूरोपियंस भी उनकी एरोगेंसी से वाकिफ़ हैं। वो एक अलग इशू है, ठीक है ना। इट्स नॉट एज फ्री एज जितना वो अपने आप को पेश करते हैं। फ्रांस बिल्कुल आज़ाद मुल्क नहीं है, स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स। लेकिन जहाँ बात हो रही है इंडिया की, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सोचता हूँ यार कि शाहरुख खान से बड़ा आजकल एक्टर कौन है लास्ट 25 ईयर्स? मैं खुद फ़ैन हूँ अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन शाहरुख खान बिगेस्ट स्टार। अगर उस पर इल्ज़ामात लग सकते हैं, जैसा कि लता मंगेशकर, शी डाइड, लेजेंड, नो डाउट अबाउट इट, और वो वहाँ पे गया जैसे कि सारे स्टार्स जाते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ ने
उस पे इल्ज़ाम लगाया कि उसने थूका है। जब आपको पता है कि काफ़ी टेंशन चल रही है इंडिया में और 250 मिलियन मुस्लिम्स हैं, और ये कहने की क्या ज़रूरत है? ऐसे तो कशीदगी बढ़ेगी, फ्रिक्शंस होंगी इंडिया में, ऐसे तो हालात ख़राब होंगे। अगर शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार और आमिर खान ने कहा था कि आई डोंट फील माई चिल्ड्रन आर सेफ, तो उसको कहा गया कि पाकिस्तान चले जाओ। अब इंडियन मुस्लिम्स लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। मुझे पता है, मैं उनसे बात करता हूँ। आई नो इंडियन मुस्लिम्स, दे लव इंडिया, दे लव देयर कंट्री, और क्यों नहीं, वो क्यों ना प्यार करें। लेकिन और दूसरी बात यह है कि मैं यकीन माने, मैं इंडियन से जब बात करता हूँ ना, इंडियन दोस्तों से, इंडियन मुस्लिम से, तो वो अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बात नहीं करो। वो बहुत मायूस हैं, डिसअपॉइंटेड हैं जो हालात हैं, वो जिक्र नहीं करते। उनको डर है कि उनके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे अगर आप आज़ादी से नहीं बोल सकते तो फिर क्या फ़ायदा, समझे आप? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं कि इंडिया सही रास्ते पे जा रहा है, डू यू थिंक दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, और ये अच्छा है इंडियन में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए अच्छा है, यानी कि यूनिटी के लिए अच्छा है, इंडियन यूनिटी के लिए, कि जिस रास्ते पे मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है? क्योंकि देखें, पहली दफ़ा जब मोदी गवर्नमेंट आई तब भी लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई कि ये तो कशीदगी फैला रहे हैं, ठीक है, यूनिटी को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन दोबारा मोदी गवर्नमेंट आई, अब फिर इलेक्शंस होंगे, और बहुत से मुस्लिम्स ये उम्मीद रखते हैं कि वो हार जाएगा। आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई ऐसा लीडर आ जाए जो मोदी से भी ज़्यादा एग्रेसिव हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, तो फिर हम बोलेंगे कि यार काश मोदी होता तो फिर अच्छा होता। हो सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान के ऊपर भी मैं बात करता रहता हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे बॉदर करेगी यार, मैं तो उसके ऊपर बात करूँगा ना। मैं समझता हूँ कि हर टॉपिक पे बात होनी चाहिए। मैंने तो कश्मीर के ऊपर भी बात की थी। मैंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आई माई सेल्फ हैव अ कश्मीरी बैकग्राउंड, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कश्मीरी चाहते हैं आज़ाद होना तो वो आज़ाद हो जाए। और पाकिस्तान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। सो दीज आर माई फ्यू क्वेश्चंस। आपने मुझे बताना है कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। और हाँ, नसीरुद्दीन शाह, देखिए, अब नसीरुद्दीन शाह ने भी कुछ कहा था। ऐसे एक्टर्स तो बोल भी नहीं सकते। अभी रिसेंटली शबाना आज़मी ने भी कुछ कहा है इस इंसिडेंट पे, और बहुत सारे हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने भी कुछ कहा है, और मैनी हिंदूज ऑल्सो सपोर्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि इस्लामिक जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब पहने। ये ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसे थोड़ी हो सकता है। थैंक गॉड कि सिख हिंदूस जो है वो, उनको पता है कि मिलजुल के रहना है, और यही एक तरीका है आगे चलने का, और इंडिया की सक्सेस का यही एक तरीका है, मिलजुल के साथ रहना है। देयर इज़ नो अदर वे आउट। लेकिन मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, इज़ इंडिया स्टिल अ सेकुलर कंट्री? शुड इंडिया स्टे अ सेकुलर कंट्री, या हिंदू रिलीजन डोमिनेंट होना चाहिए हर पॉलिसी में? लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ओपिनियन। टेक केयर।